यहाँ कई अलग अलग विषयों में डिप्लोमा हासिल किया है, लेकिन ये कभी मत भूलिएगा कि दुनिया में आप अपनी एक शख्सियत लेकर जाएंगे। और अब हम फख्र के साथ इस साल के विड्रो विल्सन स्कूल की पब्लिक और इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्रेजुएट्स को बधाई देते हैं। डियर डायरी, मैं हूँ कॉलेज से निकली हुई नई ग्रेजुएट और एक प्रिंसेस। हाँ, यकीन नहीं होता 5 साल गुजर गए जब ग्रैंडमा ने मुझे बताया था कि मैं एक प्रिंसेस हूँ। मैं एक एक प्रिंसेस? शट अप! और तब कुछ ही दिनों में जब माँ ने मेरे हाई स्कूल के टीचर पैट्रिक और कॉनर से शादी की तो मैं हैरान रह गई थी। वो जरूर खुश होंगे क्योंकि अब उनको बच्चा होने वाला है। लिली वैसी की वैसी है, अभी शैतानी करती है। अब उनको बच्चा होने वाला है। लिली वैसी की वैसी है, अभी शैतानी करती है, लेकिन अब वो बर्कली में ग्रेजुएशन कर रही है जिसे वो बिजर्कली कहती है। तुम पूछोगी माइकल कैसा है? खैर, अब हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं क्योंकि वो अपने बैंड के साथ दुनिया के दौरे पर गया है। प्रिंसेस मिया, खिड़की से बाहर देखिए, आपका स्वागत है जिनोविया। ओह, वो देखो, मेरा खूबसूरत जिनोविया। और हाँ, मैं भी वापस आने से बहुत खुश हूँ, पर मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ। जिनोविया 1 पहुंच चुका है। ग्रैंडमा क्लैरिस बस इस साल तक ही क्वीन रहेंगी और उनके बाद क्वीन बनूंगी मैं, क्योंकि मैं अब 21 साल की हो गई हूँ। प्रिंसेस, वो देखो प्रिंसेस मिया, देखो प्रिंसेस आ गई अमेरिका से। हाय! वो देखो, प्रिंसेस आ गई। हालांकि मैंने स्कूल में डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी, लेकिन वहाँ ना रानी बनने का कोर्स था और न ही देश चलाने का कोर्स। लेकिन दादी माँ मेरी मदद करेंगी और जब उन्हें लगेगा कि मैं तैयार हूँ तब मैं राज संभालूंगी। हालांकि मैं सोचती हूँ, क्या मैं कभी तैयार हो सकूंगी? खैर, तब तक मैं एक खूबसूरत से महल में रहूंगी जैसा परियों की कहानियों में होता है, और कभी न कभी उस थ्रोन पर बैठूंगी और जिनोविया के लोगों पर राज करूंगी। सुनकर ही डर लगता है ना? चलो, शायद मेरी बिल्ली फैट लुई मेरी कुछ मदद करे। माधव होशियार, प्रिंसेस अमेलिया म्योनेट, हर्मोपोलिस रिनाल्डी तशरीफ ला रही है। महल में आपका स्वागत है प्रिंसेस। और तशरीफ ला रही है शाही बिल्ली सर फैट लुई। मेरी इस परियों की कहानी में बस एक ही कमी है, मैंने कभी प्यार नहीं किया। काउंटेस पाक, ऑस्ट्रिया से। खैर, आज शाम मेरे 21वें जन्मदिन की पार्टी है और रस्मों के मुंह पड़ेगा। क्या पता आज रात मुझे अपने सपनों का राजकुमार मिल जाए। क्वीन बस आने ही वाली है। वो आ चुकी है। अपनी जगह पर होशियार रहना प्लीज। और ध्यान रहे दोनों दरवाजे एक साथ खुलने चाहिए। चील उड़ान भर रही है, चील उड़ान भर रही है। वो पैसेज में है। ब्यूटीफुल। आप देर से आई हो मैजेस्टी। महारानी कभी लेट नहीं होती, बाकी लोग बस जल्दी आते हैं। बेशक। माधव होशियार, हर मैजेस्टी क्लैरिस रिनाल्डी, जेनोविया की महारानी। स्वागत है दोस्तों।
आप सबको यहाँ देखकर बेहद खुशी हो रही है। बहुत अच्छा था ना, वाकई बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। आज तो खाने की बहुत बढ़िया चीजें। गुड। दोस्तों, आप सबको शायद याद होगा किंग रूपर्ट और मेरी पोती प्रिंसेस मिया। तो क्यों न हम आज सब मिलकर जश्न मनाएं प्रिंसेस मिया के 21वें जन्मदिन पर। तशरीफ ला रही हैं हर रॉयल हाइनेस अमेलिया मेयोनेट थर्मोपोलिस रिनाल्डी जेनोविया राज्य की प्रिंसेस। प्रिंसेस मिया के लिए। प्रिंसेस मिया के लिए। ऐसा तो होता ही रहता है। खैर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आप बहुत खूबसूरत है। ओह, मुझे आपकी जुबान समझ में नहीं आती। क्या कर रही है उस प्यास की कोई महसूस और नहीं। जाहिर है आपको भी मेरी जुबान समझ में नहीं आती। फर्क से इस पॉडकास्ट प्रिंसेस 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 सॉरी कितनी सुंदर लग रही है ना? बिल्कुल ठीक है। बहुत ही प्यारी है। क्या तुम प्रिंसेस से मिली हो? बस जरा देर, वो ज्यादा मिलनसार नहीं है। हाँ, इसने तो मुझसे कहा हेलो और गुड बाय। क्या यही है अमेरिकन तहजीब? मैंने देख लिया। तुम्हें बहुत मिस किया। Sebastian, शीला, मैजेस्टी, कैसे? क्या तुमने इतने दिन बस पार्टी वगैरह कुछ खास नहीं? आपका पैर, ओह सो सॉरी। आप ठीक तो है ना? कोई बात नहीं योर हाइनेस, सारी गलती मेरी ही थी, माफ कीजिए। क्या आप मुझसे मेरा लाइसेंस और इंश्योरेंस का सबूत नहीं मांगेंगे? नहीं नहीं, ये जूते वैसे भी कुछ बड़े थे, सूजन होगी तो फिटिंग अच्छी हो जाएगी। जरा इस चमक का तो देखो। Come and see here. बढ़िया डांस करती है। ओह, थैंक यू वेरी मच। हिरनी की तरह या फिर जंगल की गिलहरी जैसी। ओह, लगता है जैसे प्लेन उड़ा रहा हो। जंगल के जानवरों की मिसाल देना वाकई प्यारा लगा। ले आए। शुक्रिया प्रिंसेस। क्या टाइमिंग है आपकी। थैंक यू। आपकी मेहरबानी योर हाइनेस। मिया, बस मुझे मिया कहिए। और आप हैं? निकोलस, बस निकोलस। खैर, मुझे देखकर खुशी हुई कि मेरे अनाड़ीपन से आपकी डांसिंग में कोई फर्क नहीं आया। आई एम सॉरी, मैंने आपका पैर कुचल दिया। आप जब चाहे मेरा पैर कुचल सकती हैं। अब बारी है प्रिंसेस की। योर हाइनेस, अगर ये मेरी पार्टी होती तो आपको और भी मजा आता। ये है प्रिंस शान। ये करीब 12 साल के हैं, मगर खुद को बड़ा समझते हैं। ये आफ्टर शेव लगाते हैं ताकि लोग उन्हें मर्द समझे। मैं आपके कान में कुछ कहूँ? तुम वहाँ पहुँच पाओगे? योर मैजेस्टी, पार्लियामेंट। शायद और कितने मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के? बस 2 और बाकी है योर हाइनेस। हाँ। केक लेडीज। ओह योर हाइनेस, माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, न चोट है, न मोच, न खून है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ख्याल रखना चाहिए योर रॉयल हाइनेस, कोई ये ताज आपसे चुरा भी सकता है। ओह मालिक न करे, पर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मदद के लिए। जैसे कि मैं। फिर से स्वागत है एग्स विद एल्सी में। मैं हूँ एल्सी कैचवर्दी और आज हम बात करेंगे प्रिंसेस मिया की। ओह हाय, कैसे हैं आप? सॉरी, मुझे लगा मैं ब्रिगिट हूँ और मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और मैं ब्रिगिटा हूँ। ब्रिगिटा,
मैं हूँ मिया और प्लीज तुम दोनों को इस तरह झुकने की जरूरत नहीं है। इस तरह नहीं, तो क्या इस तरह? नहीं ऐसे दिखाने का अंदर नहीं 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 मेरा मतलब ये नहीं था मतलब इस तरह नहीं मेरा मतलब कि क्वीन ने आपको गुड मॉर्निंग कहलवाया है प्रिंसेस। वे पार्लियामेंट के सेशन में है। Okay. इन लड़कियों की ट्रेनिंग तो अच्छी चल रही है। हाँ वो इन लोगों का झुकना कैसे बंद किया जाए? बस बस बहुत हो चुका, जाओ अपना अपना काम करो। हाँ, क्वीन आपसे गोल्ड कमरे में 1 घंटे में मुलाकात करना चाहती है। ओह ठीक है। ओह आई एम सॉरी, आपका कमरा तैयार है, पर आप चाहें तो बाकी समय यही महारानी नहीं के नहीं नहीं कमरे मैं में गुजार यही सकते ठीक हूँ। हे क्या मैं महल में जरा घूम फिर सकती हूँ? हैं। ओह, क्यों नहीं? आप मिली है ना मॉरिस से? हेलो मॉरिस। तो प्रिंसेस 1 घंटे में क्वीन से मिलना है। जेनोविया की पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोट एज चेयरमैन है। वाइकाउंट बेबरी, आप बोल सकते हैं। वाइकॉन मैबरी, अब आपकी बारी है। जैसा कि हम जानते हैं जेनोविया की गद्दी के वारिस का 21वां जन्मदिन लोगों के लिए बहुत ही मायने रखता है। इससे ये साबित होता है कि कोई नौजवान गद्दी पर बैठने की काबिलियत रखता है या नहीं। हाँ, हम सब इस बात से वाकिफ हैं वाइकाउंट। क्वीन इशारा कर चुकी है कि प्रिंसेस मिया कोरोनेशन से पहले उनसे सारे शाही तौर तरीके सीख लेना चाहती है। मेरा इशारा प्रिंसेस मिया की तरफ बिल्कुल नहीं था। किंग शिवेलियर जो थे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ऑफ हेलो बोलिए। हेलो। पिछले साल 20 अक्टूबर हाँ 11 अपने 21वें जन्मदिन के मौके पर एक और शाही खानदान का जेनोवियन भी इस गद्दी पे बैठने के काबिल बन गया। मेरा भतीजा लॉर्ड डेविरो। मतलब क्या है? मैं नहीं मेरी पत्नी की बहन। इसलिए योर मैजेस्टी मैं अपना बता दूंगा मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा भतीजा बिल्कुल तैयार है जेनोविया का किंग बनने के लिए। आपने कुछ कहा? मेरा मतलब शटअप का मतलब हमेशा शटअप नहीं होता। उसका मतलब है जीवी। अमेरिका में इसे कहते हैं ओ माय जीविस। तो क्या इस गद्दी पर बैठने का पहला हक प्रिंसेस मिया का नहीं है? जी नहीं है, क्योंकि जेनोविया का कानून कहता है कि प्रिंसेस शादी के बाद ही गद्दी की हकदार हो सकती है। हमने आज तक ये कानून लागू नहीं किया। अब कोई आदमी शादी तो नहीं करता राजा बनने के लिए। मेरा मतलब आखिर हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। मेरे पोते को भी वही हक मिलने चाहिए। कोई जेनोविया की कोई नहीं बन सकती जब तक उसका विवाह न हो जाए। लॉर्ड वैल्यूएबल, जेनोविया का यही कानून है पिछले 300 सालों से। प्रिंसेस मिया राज नहीं कर सकती क्योंकि वे शादीशुदा नहीं है। माफी चाहता हूँ योर मैजेस्टी। हम में से ज्यादातर लोगों को यही शक है कि प्रिंसेस मिया इस महान देश की क्वीन बनने के लायक हैं या नहीं। सुनिए सुनिए जेंटलमैन प्लीज। मेरा सुझाव है कि हमारे ऑनरेबल मेंबर्स प्रिंसेस मिया को बस 1 साल दे, जिसके दौरान उन्हें शादी करनी पड़ेगी, वरना उन्हें जिनोविया की गद्दी नौजवान लॉर्ड डेवरो के लिए छोड़नी पड़ेगी। ओह नो
मुझे मंजूर नहीं, बिल्कुल मंजूर, बिल्कुल सही कहा। चाहता हूँ योर मैजेस्टी, हम में से ज्यादातर लोगों को यही शक है कि प्रिंसेस मिया इस महान देश की क्वीन बनने के लायक हैं या नहीं। सुनिए सुनिए जेंटलमैन प्लीज, मेरा सुझाव है कि हमारे ऑनरेबल मेंबर्स प्रिंसेस मिया को बस 1 साल दे, जिसके दौरान उन्हें शादी करनी पड़ेगी, वरना उन्हें जिनोविया की गद्दी नौजवान लॉर्ड डेवरो के लिए छोड़नी पड़ेगी। क्या? ओह नो। मुझे मंजूर नहीं, बिल्कुल मंजूर, बिल्कुल सही कहा। 30 दिन। ये कैसे पार्लियामेंट कह सकती है कि मुझे 30 दिन में प्यार हो जाएगा? ये तो जबरदस्त साजिश है मेरी अरेंज मैरिज करवाने के लिए। या नहीं नहीं नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, मुझे लगता है और कोई रास्ता नहीं है, मुझे अरेंज मैरिज करनी ही पड़ेगी। वो कौन होगा जो इस तरह की शादी के लिए राजी हो जाएगा? आपने भी तो दादाजी से अरेंज मैरिज की थी ना? हाँ, की थी। जानती हूँ हम दोनों के संबंध कितने अच्छे रहे। वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे। हम जल्दी एक दूसरे को जाने लगे। जरूर दादी माँ, पर देखिए मेरे सपने प्यार के हैं। वो कौन होगा जो इस तरह की शादी के लिए राजी हो जाएगा? आपने भी तो दादाजी से अरेंज मैरिज की थी ना? जानती हूँ हम दोनों के संबंध कितने अच्छे रहे। वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे। हम जल्दी एक दूसरे को जाने लगे। जरूर दादी माँ, पर देखिए मेरे सपने प्यार के हैं, चाहत के नहीं। तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं मिया, जबरदस्ती नहीं कि तुम रानी बनो। ये तो नाइंसाफी है। एमिलिया, डर का नाम ना हिम्मत नहीं होती। बल्कि हिम्मत का मतलब है ये फैसला करना कि डर से ज्यादा जरूरी और क्या है। 550 साल तक की रिनॉल्डी खानदान की तस्वीरें हैं इन दीवारों पर, और मेरी तस्वीर भी मेरे पापा के पास ही होगी। मैं भी चाहती हूँ कि आखिर क्वीन बनकर कुछ कर दिखाऊं। बिल्कुल रानियों जैसी बात कही। तुम मेरे बेटे एक सच्चे जेनोविन हो, तुम्हें राजा बनना चाहिए। सही कहा, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? मुझे अपना एक तीर दो। मैं तुम्हें एक तरकीब सिखाता हूँ जो मुझे सिखाई थी एक बुजुर्ग इटालियन फिलोसोफर निकोली मैकियावेली ने। मैं इस तीर को निशाना तान कर हर बार ठीक बीच में मारूंगा। हाँ, लेकिन ये तो बेईमानी है। बिल्कुल सही। लॉर्ड डेवरो आने ही वाले हैं मिसेस काउट, अपने उस चालाक चाचा के साथ। जी योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी, मैं जानता हूँ लायनल प्राइम मिनिस्टर का भतीजा है और ये रहेगा दुनिया से छुट्टी के बारे में सीखना मेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, हर वक्त मेरे साथ रहता है। कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर उसको कुछ भी वापस चला जाएगा। वो आपसे मिलना चाहता है। अभी? अभी? लायनल? कम बोलना। क्या तुम इनसे मिले हो? ये मिसेस काउच हमारी हाउसकीपर और प्रिसिला और ओलिविया जो इनकी मदद करती है। मैं ओलिविया की जांच पड़ताल कर रहा हूँ। ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं लायनल। यहाँ हर कोई पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आता है। जरूर जरूर। योर मैजेस्टी, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। ओह, बड़े बहादुर हो। ज्यादातर नए लोग तो मेरे लिए चाय तक लाना पसंद नहीं करते। लिमोजीन गेट पर तैयार है मैडम। और खाना ना करिए, अरे खा चीज देखने लग रही है।
वाइकाउंट नहीं रुकेंगे, सिर्फ उनके भतीजे। जोसेफ, मैं चाहती हूँ तुम उसका ख्याल रखो और हमेशा उस पर नजर रखो। जरूर। ओह दादी माँ, तो वाइकाउंट और उनके भतीजे के स्वागत के लिए ये ठीक है? बिल्कुल ठीक और खूबसूरत। मुझे यकीन नहीं होता कि पार्लियामेंट ने उसी आदमी को यहाँ महल में बुलाया है जो हमारी गद्दी चलाना चाहता है। पार्लियामेंट ने उसे नहीं बुलाया, हमने उसे बुलाया है। और मैंने तो कहा था कि मैं उसे आंगन में उल्टा लटकाने को तैयार हूँ। हाँ, जो का आइडिया अच्छा है, क्यों दादी नहीं? अगर कोई शैतानी करना चाहता है तो हम चाहते हैं कि हमारी आंखों के सामने करे। खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, इतना नहीं कि आगे बढ़कर दरवाजा खोलने इससे पहले कि आदमी बूढ़ा होकर मर जाए। हेलो, मैं आपके स्वागत के लिए हाजिर हूँ। हमारा स्टाफ बिल्कुल निकम्मा और बेकार है। मैं इस आदमी से बात तक नहीं करना चाहती। मेरा मतलब वो बददिमाग है, घमंडी है, मतलबी है। तुम मुझसे मिली हो? मैं नहीं, हम भी नहीं मिले। हाँ पर ऐसा ही होगा दादी माँ। मेरा मतलब से वो राजा बनने आ जाता है जिनोविया का। क्यों ये दोनों ऐसा कर रहे हैं? वो जो भी है, हमें तमीज से पेश आना है। हमारे तौर तरीके शाही घराने जैसे होने चाहिए, बस। तशरीफ ला रहे हैं वाइकाउंट मेवरी और लॉर्ड डेवरो। योर मैजेस्टी, योर हाइनेस। मेब्रे, मैडम, ये है मेरे भतीजे लॉर्ड निकोलस डेवरो। निकोलस, तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई। योर मैजेस्टी, ये मेरी खुशकिस्मती है और मुझे आपके महल में रहने का न्योता देने के लिए शुक्रिया। और ये है हमारी पोती मिया। योर हाइनेस। मिया, क्या अपने मेहमान का स्वागत नहीं करोगे? लॉर्ड हमेशा ऐसा ही करती है। हम खुद जाकर आपके पैरों के लिए बर्फ लाते हैं और जितनी जल्दी हो सके वापस आते हैं। ये एक एक्सीडेंट था। बेशक, लगता है वो फ्लेमिंगो डांसर बनने की ट्रेनिंग ले रही है। क्या तुम हमें समझाने की तकलीफ करोगी कि वहाँ क्या हो रहा था? सॉरी, मैं मिल चुकी हूँ लॉर्ड निकोलस से। वो मेरी बर्थडे पार्टी में पता नहीं था वो कौन है, इसलिए वो हमने डांस किया और उसके साथ शरारत की। समझी। खैर, एक रानी होने के नाते हम इसे माफ नहीं कर सकते, पर दादी माँ के नाते कहूँगी शाबाश। अब तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। ओके। इसे यही छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। शुक्रिया मेरे अजीज बावर्चियों। अभी आती हूँ। तुम्हारे कमरे की सजावट पूरी हो गई है। असल में तुम्हारे आने से पहले ही तैयार हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं। बदकिस्मती से हमने फूफड़ के भाई को बाथरूम का काम सौंपा था, लेकिन अच्छा सबक मिला। रिश्तेदारी और कामों में चलती है, नल लगाने में नहीं। ये तुम्हारे निजी कमरे हैं। सच कह रही है? ये मेरे कमरे हैं? हाँ। ओह ग्रैंडमा, ये बहुत अच्छा है। कपड़े गंदे हो रहे, अभी कपड़े पहनाए नहा धोआ के क्या लगाने। चुप रहो ना। ये बिस्तर हमने अभी अभी बनाया था। लगता है यूं ही लेटी रहूं। तुम्हारी बिल्ली फैट लुई। लगता है उसे भी अपना नया घर पसंद आया। अभी और भी है। ये सब मेरा है? तो जाकर क्यों नहीं देख रही? ओके, मेरा शॉपिंग मॉल है। कितने बढ़िया जूते हैं। मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया। अब तीसरा बटन। दीदी